दोस्तों मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि फार्मा से रिलेटेड कोई भी जो वीडियो हो जो 100% परफेक्ट हो, जेन्युइन हो और ट्रू हो, अगर देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर हम एज अ मेडिकल रैप या एज अ मैनेजर अगर काम करते हैं तो हमें बहुत सारी बातें होती है कि फार्मा कंपनी में या फार्मा जॉब में मेडिकल रैप की कोई इज्जत नहीं होती है। दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है, आज इस बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इस बात को हम आज शेयर करेंगे। दोस्तों अगर देखा जाए तो फार्मा जॉब में इज्जत नहीं है मेडिकल रैप की, इस बात में कितना तर्क है और कितना कुतर्क है। दोस्तों ये डिपेंड करता है, सबसे बड़ी बात है कि आपको इज्जत है या नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये आपके हाथ में है। इज्जत बनाना और इज्जत बिगाड़ना हर आदमी के अपने अपने हाथ में है, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी काम करता हो। दोस्तों तो आज हम बात करें कि लोग कहते हैं या फार्मा मार्केटिंग में ऐसा माना जाता है कि मेडिकल रैप की कोई इज्जत नहीं होती है। हर लोग झल्ला के बोलते हैं, हर लोग कुछ भी बोल देते हैं और कभी कभी बेइज्जती कर देते हैं, चाहे डॉक्टर्स हो या कंपाउंडर हो या केमिस्ट हो या स्टॉकिस्ट हो, किसी भी लेवल से। दोस्तों तो आज बात करेंगे ऐसा होता क्यों है और क्या ये सबके साथ होता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि सबसे नंबर 1 डिपेंड करता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। दोस्तों अगर आपका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अच्छा है, मतलब आप बिल्कुल वेल ग्रूम्ड हैं, अच्छे तरह से जो मतलब लाइट शर्ट पहनते हैं, फुल पैंट पहनते हैं, फॉर्मल अच्छे माने जो आपका बूट है, शूज है बिल्कुल चमकता हुआ हो, आपका टाई हो, प्रॉपर बेल्ट हो, सब कुछ एवरीथिंग जो ओके हो, मतलब आपका जो लुकिंग अगर स्मार्ट होगा, आपका ड्रेसिंग सेंस अगर स्मार्ट होगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी दोस्तों कि आपको कोई इंसल्ट करे, कोई बेइज्जती करे या आपको इज्जत न करे। डिपेंड्स ऑन कि आप कैसा ड्रेसिंग सेंस रखते हैं, क्योंकि आपका ड्रेसिंग सेंस स्पीक्स एवरीथिंग। आपका पर्सनालिटी को वो बताता है, आप किस तरह के पर्सनालिटी आपका है वो आपके पर्सनालिटी को वो मतलब रिफ्लेक्ट करता है। तो नंबर 1 होता है कि ड्रेसिंग सेंस को आप ठीक रखिएगा दोस्तों, तो आपको कभी मार्केट में बेइज्जती की बात नहीं होगी, कभी आपको इंसल्ट नहीं होगा। जो भी सामने वाला बंदा होगा आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट बात करेगा। तो आप केयर कीजिए कि आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए दोस्तों। नंबर 2 आता है आपका कम्युनिकेशन। दोस्तों आपकी कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, इन्फ्लुएंसिंग होना चाहिए। किससे क्या बात करना है ये आपको जानना चाहिए और किस टोन में बात करना चाहिए आपको नॉलेज होना चाहिए। डॉक्टर से किस तरह से बात करना है, आपको केमिस्ट से किस तरह से बात करना है, स्टॉकिस्ट से किस तरह से बात करना है, या आपको कंपाउंडर से किस तरह से बात करना है। मतलब आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड करता है कि आपकी कितनी इन्फ्लुएंसिंग है और आप कितना इज्जत को अर्न करते हैं या अपने रिस्पेक्ट पाते हैं मार्केट में। आपका डिपेंड करता है आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो वे ऑफ कम्युनिकेशन को ठीक कीजिए, शार्प कीजिए और आप इज्जत पाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका कम्युनिकेशन डिपेंड करता है कि कैसा है। अगर कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव है, इन्फ्लुएंसिंग है, बातों को हैंडल करते हैं, अच्छी तरह से इफेक्टिव बात करते हैं, तो आपको कहीं बेइज्जती की बात नहीं है। आप हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगा, हर जगह आपको आदर सम्मान मिलेगा। तो आपको जिसका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, जो कम्युनिकेट इफेक्टिवली करते हैं, कम्युनिकेशन में इन्फ्लुएंसिंग की पावर होती है, ताकत होती है, उनको कभी मार्केट में बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ता है। तीसरी बात करेंगे आपका बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो स्पीक्स एवरीथिंग। आपका बॉडी लैंग्वेज जो है आपको सब कुछ, आपको पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर देता है। आपका बॉडी लैंग्वेज आपके पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर इन्फ्लुएंसिंग होगा, अच्छा होगा, तो आपके पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाता है और सामने वाला बंदा आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही सब कुछ पकड़ लेता है कि वो किस कैटेगरी से है, कितने अच्छी कंपनी से हो सकते हैं, क्या उनका कम्युनिकेशन हो सकता है, सब कुछ वो आभास लगा लेता है, अंदाज लगा लेता है। इसलिए आपको काम करना है, अपना बॉडी लैंग्वेज को ठीक करना है। आपका बॉडी लैंग्वेज अपने आप में सब कुछ बता देता है। अगर आप कहीं खड़े हैं तो आपका वे ऑफ स्टैंडिंग, वे ऑफ एक्टिविटी, जिस तरह का आपका बॉडी लैंग्वेज रहेगा वो सब कुछ सामने वाला आपको ऑब्जर्व कर देगा, रीड कर लेगा। इनका बॉडी लैंग्वेज से ही इनकी पर्सनालिटी का पता चल जाता है। तो अपने बॉडी लैंग्वेज को आप ठीक कीजिए। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज ठीक रहेगा, इन्फ्लुएंसिंग रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, तो आपको हर जगह इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा। यह बात याद रखिएगा दोस्तों। जिसका बॉडी लैंग्वेज खराब होता है वो हुलचुल हुलचुल इधर उधर करते रहते हैं, मतलब किसी से कोई बात करने का तरीका नहीं है,
कहीं टेबल पर से कुछ भी उठा लिए, कुछ भी कहीं बैठ गए, कहीं पान खा के थूक दिए, कहीं कुछ कर लिए। इस तरह के जो लोग होते हैं उनको इज्जत नहीं मिलती है, वो बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपका बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिव होना चाहिए, इन्फ्लुएंसिंग होना चाहिए और स्मार्ट होना चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज पर काम कीजिएगा दोस्तों, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कोई भी काम ऑन टाइम क्वेरी। दोस्तों जब आप डॉक्टर से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, डिटेलिंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस समय हमको क्या क्वेरी करना है, क्या पूछना है और किस माहौल में पूछना है। मान लिया, कहने का मतलब कि अगर डॉक्टर्स के चैम्बर में आप गए हैं और देख रहे हैं कि डॉक्टर का बहुत प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, सामने है बहुत सारा पेशेंट का भीड़ भी है, बहुत सारा बात है, तो वहाँ पे आपको उस तरह क्वेरी नहीं करनी है। डॉक्टर जब रिलैक्स मूड में हो, डॉक्टर जब खाली समय में हो, आप उस समय आप कुछ पूछ सकते हैं, कुछ क्वेरी कर सकते हैं या आप कुछ पता कर सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि राइट टाइम में राइट क्वेरी करना है। गलत समय में अगर कोई क्वेरी कीजिएगा, सही क्वेरी कीजिएगा, तो आपको गलत रिस्पॉन्स मिलेगा और डॉक्टर इरिटेट होंगे या आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इस तरह से अगर आपको केमिस्ट से अगर सर्वे करते हैं, RCPA करते हैं, तो राइट टाइम पे राइट क्वेरी कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जब केमिस्ट शॉप खाली हो, जब उसके पास भीड़ भाड़ न हो, वो लेजर पीरियड में हो, तो वहाँ जाइए, अपनी बातों को रखिए, अपनी क्वेरी कीजिए, अपनी बातों को समझाइए या जो फीडबैक लेना है लीजिए, जो आपको रिजल्ट लेना है लीजिए। अगर ये कीजिएगा तो आपको कभी बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कोई केमिस्ट के पास उस समय बहुत रश है, बहुत भीड़ भाड़ है, पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन सोल्व कर रहा है, प्रिस्क्रिप्शन सोल्व करने में बिजी है, व्यस्त है और वो परेशान है। अब उस समय आप जाकर कोई अगर राइट क्वेरी भी कीजिएगा तो आपको रॉन्ग रिस्पॉन्स मिलेगा। इसलिए आपको सही जगह पे सही क्वेरी करना है, राइट टाइम पे राइट क्वेरी करना है, तो आपको कभी बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ेगा। एंड एवरीवेयर यू विल गेट रिस्पेक्ट। याद रखिएगा, राइट टाइम पे राइट क्वेरी करना है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं आपका फुलफिलमेंट ऑफ कमिटमेंट। दोस्तों ज़िंदगी में याद रखिएगा, आप जो भी किसी से कोई अगर कमिटमेंट कीजिएगा उसको ज़रूर पूरा कीजिएगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप सामने में हाथ जोड़ लीजिएगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ। कभी भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं कीजिएगा, किसी को चीटिंग नहीं कीजिएगा, किसी को धोखा नहीं दीजिएगा, किसी को झूठ नहीं बोलिएगा। और इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है उसकी सब जगह इज्जत होती है, सब जगह रिस्पेक्ट होता है। सपोज कीजिए कोई डॉक्टर से कोई आपने कमिटमेंट किया, अगर डॉक्टर्स का कमिटमेंट आपने फेल कर दिया तो डॉक्टर क्या आपको इज्जत करेगा? डॉक्टर वहाँ डांट देगा, फटकार देगा, भगा देगा, आपको बेइज्जती कर देगा। इस तरह से जो संभव हो वही काम करें। वहाँ पे आप बिल्कुल हम्बल रहें, बिल्कुल नम्र रहें और जो पॉसिबिलिटी है वही करें। और जब एक बार कमिटमेंट कर दे तो आप डॉक्टर को जरूर फुलफिल करें, वहाँ पीछे नहीं हटे। नहीं तो कमिटमेंट नहीं करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कुछ नहीं करती हैं फिर भी मार्केट में लंबे समय से अपना काम करते रहती है। इसलिए अगर आप कमिटमेंट करते हैं तो ज़रूर फुलफिल करें। इस तरह से कोई अगर केमिस्ट है, अगर मान लिया कोई कमिटमेंट कर दिया, आप सपोज कीजिए अपने पर्सनल यूज के लिए मान लिया बोला कि हमको कोई गैस की दवा दीजिए, कोई दर्द की दवा दीजिए, कोई मल्टीविटामिन दीजिए, जो भी हुआ, तो अगर आपको ऑन द स्पॉट है तो दे दीजिए, नहीं हो तो बोलिए कि नहीं मैं कल दे दूंगा या परसों दे दूंगा। लेकिन जब आपने कमिटमेंट कर लिया तो उसको जरूर फुलफिल कीजिए। तो जो लोग कमिटमेंट पूरी करते हैं या फुलफिल करते हैं उनकी बेइज्जती कभी नहीं होती है। सपोज कीजिए कोई केमिस्ट को आपने कुछ वादा कर दिया, कुछ कमिटमेंट कर दिया, अब आप भूल गए। आप तो भूल गए लेकिन वो बंदा नहीं भूलेगा, उसको याद रहे कि नहीं ये आदमी फर्जरी है, ये 420 है, ये आदमी झूठ बोल के चला जाता है या कमिटमेंट पूरा नहीं करता है। तो आपकी छवि खराब हो जाएगी और वहाँ पे आपको सब दिन वो बेइज्जती की नज़र से देखेगा, आपको इज्जत कभी नहीं करेगा। इसलिए ज़िंदगी में याद रखें, जो भी कमिटमेंट कीजिए, आप जो भी कमिटमेंट कीजिए उसको जरूर पूरा कीजिए। नहीं कर सकते हैं पूरा, आप वहाँ पे विद हम्बल के साथ, विनम्र होकर के, आप नम्रता के साथ वहाँ माफ़ी मांग लीजिए कि ये हमसे संभव नहीं है, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब वंस यू कमिट एनीथिंग यू मस्ट फुलफिल योर कमिटमेंट, याद रखिएगा। इस तरह से मान ले कोई स्टॉकिस्ट के पास गए, उसका कोई डील हुआ, बोनस हुआ, कुछ भी उसका प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी एक्सपायरी हुआ, ब्रेकेज हुआ, कुछ भी हुआ, अगर उससे आप कुछ अगर वादा करते हैं, अगर आप कमिटमेंट करते हैं, जरूर पूरा कीजिए। अगर कमिटमेंट नहीं पूरा करते हैं तो आपको समझिए वहाँ भी इज्जत नहीं मिलेगी, वहाँ भी बेइज्जती का सामना आपको रहना पड़ेगा या वहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप मान लें कोई उसका गुड्स कहीं उसको आप लिक्विडेट करने के लिए ले गए, पता चला उसको 6 महीना पे 7 महीना तक उसको पेमेंट नहीं दिया, तो कैसे आपको रिस्पेक्ट करेगा? अगर उसको बोलिए कि मैं 30 डेज में पेमेंट दे दूंगा तो उसको दे दीजिए आप,
उसको बोलिए, अगर आप वादा किए हैं कि नहीं मैं आपको 45 डेज में पेमेंट दे दूंगा, तो आपको दे दीजिए आप। तो इस तरह के जब आप अपनी कमिटमेंट को पूरा करेंगे तो आपको सब जगह रिस्पेक्ट मिलेगा, सब जगह भाव मिलेगा, सब जगह वैल्यू मिलेगा, सब जगह महत्व मिलेगा दोस्तों। इस तरह से सपोज कीजिए आप कोई कंपाउंडर हुआ, तो बहुत सारे कंपाउंडर कुछ पर्सनल यूज की चीज़ें हुआ करती हैं। कुछ भी हो सकता है, पेन हुआ, कलम हुआ, या कैलेंडर हुआ, डायरी हुआ, या कुछ सैम्पलिंग हुआ, कुछ सैम्पल ही हुआ, कुछ भी हो सकता है ज़रूरत का चीज़। अगर आपसे कुछ मांगा, आपने उसको अगर कमिटमेंट कर दिया है, अगर आप नहीं दिए तो वो आपको इज्जत कभी नहीं करेगा। आप भूल जाइएगा, वो नहीं भूलेगा। इसलिए आपको याद रखना है कि जब भी आप कोई ज़िंदगी में कमिटमेंट कीजिए, मस्ट फुलफिल योर कमिटमेंट योर लाइफ। अगर ये आप 5 बात कीजिएगा, आपको ज़िंदगी में हर समय आपको रिस्पेक्ट मिलेगा दोस्तों। दोस्तों मेरा ये कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में रिस्पेक्ट कभी भी पाना हो तो आप किसी से छीन नहीं सकते हैं। रिस्पेक्ट को हमेशा अर्न करना पड़ता है, रिस्पेक्ट को हमेशा कमाना पड़ता है, रिस्पेक्ट के लिए सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। तो अगर आपको ज़िंदगी में रिस्पेक्ट पाना है तो आपको सारी बातों को जो बताया गया है वो करना पड़ेगा, वेल ड्रेस्ड रहना पड़ेगा, आपका कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंसिंग होना चाहिए। तीसरा, आपका बॉडी लैंग्वेज बढ़िया होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, इन्फ्लुएंसिंग होना चाहिए। चौथा, आपको ऑन टाइम और राइट क्वायरी करना है, टाइम जहाँ समय मिले वहीं क्वायरी करना है, सही समय पर सही प्रश्न पूछना है। पांचवा, ज़िंदगी में जो भी आप कमिटमेंट करें वो जरूर फुलफिल करें। दोस्तों ये बात अगर कीजिएगा तो आपको हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगा, इज्जत मिलेगा। दोस्तों हम लोग भी करीब करीब 24 ईयर से फार्मा मार्केटिंग में है, लेकिन हम लोग को कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आदमी इस तरह से बेइज्जती कर दिया, या जो कमिटमेंट किए फुलफिल नहीं किए, या जो कहा उसको सुने नहीं, कभी नहीं रहा। तो उससे हम लोग बहुत नम्रता के साथ हम्बल होकर के हाथ जोड़ दिए कि नहीं ये नहीं हो सकता है, नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप कमिटमेंट कुछ कर दिए तो वहाँ जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि आप तो कमिटमेंट करके भूल जाते हैं, लेकिन सामने वाला बंदा नहीं भूलता है। वो हमेशा याद रखेगा ये आदमी हमसे झूठ बोला है, ये आदमी हमको चीटिंग किया है, ये आदमी हमको ये चीज़ बोल के नहीं दिया है, या ये आदमी कमिटमेंट करके फेल हो गया है। तो ये सब बात याद रखिएगा, तो आपको कभी भी मार्केट में बेइज्जती नहीं होगी, आपको हमेशा इज्जत होगा, मान होगा, सम्मान होगा। ये बातों को याद रखिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।